ठीक है, ओके। बाबा ने आशीर्वाद देने के लिए हमें बुला लिया है फाइनली। हम पहुँचे आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे के आसपास धारचूला। और आप हमारे मित्र हैं, भाई हैं अजीत सिंह जी एडवोकेट, इन्होंने हमारी काफ़ी मदद की और हमारा परमिट बनकर तैयार है तीनों मित्रों का। नारायण आश्रम के लिए बनाई गई नई सड़क, देखते हैं किस तरह में ऊपर लेकर जाती है। नमस्कार, हमारी यात्रा का दूसरा दिन शुरू हो चुका है और आज हम हैं नारायण आश्रम। धारचूला से लगभग 2 घंटे की दूरी पर ये नारायण आश्रम है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 2600 मीटर के आसपास है और यहाँ का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत है। पूर्णतया वातावरण आध्यात्मिकता से भरा हुआ। आश्रम के ठीक सामने कुछ पहाड़ की चोटियाँ हैं ऊंची, जिनमें एक पॉपुलर चोटी जिसका नाम माउंट अपी है, अन्नपूर्णा के बैक साइड का पोर्शन। और इस आश्रम में आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर नज़ारा है। इस समय यहाँ पर सेब के वृक्ष उगे हुए हैं। ये जो नीचे आप येलो कलर की बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ हमारे रहने की जगह है। यहाँ कुछ खेती की गई है। ये भोजन कक्ष है, अन्नपूर्णालय इसका नाम रखा गया है, श्री अन्नपूर्णालय। भोजन एकदम शुद्ध और सात्विक भोजन मिलता है। तो आप जब भी यहाँ आना चाहते हैं, धारचूला से 2 घंटे की दूरी पर। तो हम चल पड़े हैं ऊपर। नारायण पॉइंट कहा जाता है उसे, जहाँ से हिमालय का हमें पूरा व्यू दिखेगा। इसे शून्य कुटीर कहते हैं। ये जो यहाँ के स्वामी जी हैं, उनके रुकने का स्थान है। अभी भी उनके जो संतति यहाँ आती है, उनके जो गद्दी यहाँ आते हैं, वो यहीं रुकते हैं। ये कुटीर है। इसमें ये हमारे साथ एक प्यारा सा कुत्ता साथ में चल पड़ा है। इसका नाम शेरू रख दिया गया है तुरंत। और ये हमें घने जंगल में ट्रैक करके और उस जगह तक पहुंचना है। वो जो झीनी सी दिख रही है जगह टॉप, उसे नारायण पॉइंट करेंगे हम। आगे का रास्ता बताते हैं कैसा है, चलते हैं। हरनाम भाई आगे आगे चल रहे हैं, 4 नंबर भरे हुए। तो आगे चलते हैं। ये कूद के और पार, हम भी कूद के पार होते हैं। तो हम लगभग आधे रास्ते पहुँचे हैं। जो नारायण पॉइंट है उसके आधे रास्ते आए हैं। चढ़ाई बड़ी स्टीप है। वो नीचे हमें नारायण आश्रम दिख रहा है और वो जो हमारी मंजिल है वो ऊपर है। यहाँ से हमको सेक्शन खड़े हैं, वंदन भाई खड़े हैं आगे हमारा रास्ता दिखाते हुए। और ये हमारे साथ में प्यारा सा डॉगी शेरू हमारे साथ चल रहा है आगे आगे। तो ये वो ट्रेल है जिसको हमको नेगोशिएट करके ऊपर आना था। और ये वाकई टफ़ है। अगर ट्रैकिंग शू ना पहने हों और आपको ट्रैकिंग का पहले अनुभव नहीं है तो आना थोड़ा सा यहाँ कष्टदायी हो सकता है, या फिर बारिश हो रही हो। इन तीनों में से अगर कोई भी चीज़ एक चल रही है तो आपके लिए यहाँ आना मुश्किल हो सकता है। थोड़ी सी जो हम ऊपर होंगे, ये देखिए, बस ये वाला सेक्शन और है जो हमें ऊपर करना है। बाकी नीचे आश्रम, उस पर हम लगभग पहुँच रहे हैं। ये देखिए सामने, ऐसा लगता है जैसे किसी मानव निर्मित कोई डोम हो। इतनी खूबसूरत जगह है और इतने ऊंची एक जगह पर आकर बैठना जहाँ कोई महापुरुष बैठा करते थे। यहाँ कहते हैं जो नारायण स्वामी जी हैं, खुद यहाँ आकर वो इस हिमालय की, इस प्रकृति की छटा को निहारा करते थे। घंटों यहाँ बैठकर तप किया करते थे। लेकिन फिर भी आप ऊपर पहुँच जाएंगे। नीचे उतरते हुए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, नीचे उतरते हुए देखिए चैलेंजेस हमारे सामने हैं, किस तरह से उतरना पड़ रहा है।
लोग चले जा रहे हैं इधर गुंजी के रास्ते में ही हैं। अभी हमें काफ़ी देर हो गई चले हुए, लेकिन बीच में जो ब्लास्टिंग हो रही है सामने, उसके कारण से ये रास्ता रोका हुआ है। और सामने जब हम सुबह उठे थे माउंट अपी, उस समय गोल्डन था, अराउंड 5 o'clock इन द मॉर्निंग। और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने हमसे 1000 रुपये पर पर्सन का चार्ज लिया, जिसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है, विच सीम्स टू बी क्वाइट रीजनेबल एट द हाइट ऑफ 3100 मीटर्स। गुंजी की खूबसूरत सुबह ने खिली हुई धूप के साथ हमारा स्वागत किया और अब हम निकल पड़े अपने सफ़र के अगले पड़ाव ओम पर्वत की ओर। ओम एक एकाक्षरी मंत्र है, एक अक्षर है, एक शब्द है, ध्वनि भी है और नाद भी है। ओम में 3 ध्वनियाँ हैं जिन्हें मात्रा कहा जाता है। वह है अ, उ व म। जब अ और उ मिल जाते हैं तो ओ बनता है, और जब इस ओ में म जुड़ जाता है तब ओम बनता है। जब हम कुछ भी बोलने के लिए मुंह खोलते हैं तो आकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करते हैं तो मकार की ध्वनि निकलती है, और जब होठों को पास लाकर मुंह को आधा खुला एवं आधा बंद रखते हैं तब उकार की नैसर्गिक ध्वनि सुनाई पड़ती है। यानी जब हम मुंह खोलते हैं तो अ, मुंह बंद करते हैं तो म, और दोनों के पीछे उ। इसलिए सारी भाषाओं की सारी ध्वनियाँ, चाहे वे स्वर हो या व्यंजन, ओमकार के अंतर्गत ही आती है। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडुक्य उपनिषद में भी कहीं पढ़ा था कि जैसे तीनों अवस्थाएं, जागृत, सुषुप्त, स्वप्नावस्था, आत्मा से ही उत्पन्न होती है या ब्रह्म से उत्पन्न होती है और उसी में विलीन हो जाती है, वैसे ही 3 मात्राओं का बना ओम भी शांतिय निशब्दता से उत्पन्न होता है और उसी में विलीन हो जाता है। इसलिए 2 ओमकार के उच्चारणों के अंतराल के बीच ही निशब्दता, जिसे अमात्रा कहते हैं, निर्रूप ब्रह्म का ही प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर ने सृष्टि की रचना ओम और अथ का उच्चारण करने के पश्चात ही प्रारंभ की थी। इसलिए ऐसी मान्यता है, किसी भी कठिन कार्य को प्रारंभ करने से पहले ओम के उच्चारण की ध्वनि शुभ होती है। इसलिए बहुत से मंत्र और वैदिक प्रार्थनाएं ओम से ही प्रारंभ होती है। इस प्रकार ओम सब कुछ व्यक्त करता है, जीवन का लक्ष्य और उस लक्ष्य तक पहुंचने का साधन, जगत और उसका अधिष्ठान रूप सत्य है। भाइयों, मुझे लगता है ओम का शब्दार्थ है ही नहीं, क्योंकि ओम अपने आप में कोई शब्द नहीं है। हम इसका अर्थ ढूंढने बैठेंगे तो उसको जान भी नहीं पाएंगे, केवल अनुभव किया जा सकता है। और इसका अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति के मन में कोई विचार, कोई स्वप्न, कोई अपेक्षा ना हो और मन पूर्णतः शांत हो। ओम का निर्माण भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि सृष्टि की निर्वृत्ति ओम से ही हुई है। और अब हम देख रहे हैं प्रकृति का खूबसूरत नजारा, एक ओम पर्वत। ओम नमः शिवाय। बस यही बताना चाहते हैं कि काला पानी में माता काली माँ का मंदिर है, जो ये प्राचीन मंदिर पुल के पास है। आप जहाँ गाड़ी खड़ी करके आए ना, वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या था कि स्पेस कम था और ऊपर से पहाड़ी से पत्थर गिरते हैं, तो इसीलिए फिर क्या सोचा कि यहाँ पे काफ़ी जगह थी कि मंदिर यहाँ पे बनाते हैं। तो प्राचीन मंदिर से माता रानी के चरणों से जल निकलता था, यहाँ पे कोई जल नहीं आता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे माता रानी की मूर्ति को स्थापित किया तो यहाँ से भी जल निकल गया, जल फूल गया। हाँ, अगर आप बाहर जाके देखोगे तो कहीं कोई स्रोत नहीं दिखाई देगा पानी का आपको। ऐसे ही प्राचीन मंदिर में है, वहां भी कोई स्रोत नहीं दिखाई देगा।
प्रकृति के अविस्मरणीय यानी ओम पर्वत के दर्शन के पश्चात हमारे सफ़र का अगला पड़ाव हमें ले जा रहा है कुती विलेज की तरफ। बहुत पौराणिक और पुराना इतिहास इसके साथ जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा की 2 पत्नियाँ हुआ करती थी, तिब्बतन और नेपाली। तिब्बतन पत्नी को भोजन में जो मिला खा लिया, लेकिन नेपाली पत्नी को अच्छा धान खाने की आदत थी। उन्होंने अपने पिता से रिक्वेस्ट करके कुछ अच्छी क्वालिटी के धान के दाने मंगवाए और यहाँ खेती के लिए प्रयास किया। खेती के लिए कीट पतंगों की भी आवश्यकता थी। अपने देवताओं से प्रार्थना करके उन्होंने कुछ कीट पतंगे भी यहाँ मंगवा लिए, लेकिन साथ साथ कुछ चूहे भी आ गए। चूहों को भगाने के लिए एक ही तरीका होता है, सांप। लेकिन सांप इस एल्टीट्यूड में सरवाइव नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति में नेपाली रानी ने अपने देवताओं से प्रार्थना की कि शेषनाग को यहाँ भेजा जाए। शेषनाग तैयार हो गए। शेषनाग धर्मा वैली से जोलिंगकोंग आने के लिए निकल पड़े। ये खबर लगी तिब्बतन रानी को, तो उन्होंने जलन के मारे एक जादूगरनी को बुलवाया और ऊंचे पहाड़ से चक्केनुमा चीज़ नीचे फेंकी। जब शेषनाग यहाँ आ रहे थे तो शेषनाग का फन कट करके अलग हो गया। कहा जाता है कि उस दिन के पश्चात यहाँ पर किसी तरह की कोई खेती नहीं होती, यानी धान पैदा होता है लेकिन खाने लायक नहीं होता। ये नज़ारा हम देख रहे हैं हमारे सामने। इन खेतों में थोड़ा बहुत मटर लगा हुआ है, उसके अलावा सारे खेत वीरान हैं, खाली है। यहाँ की किंवदंतियाँ पांडव परिवार से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने वनवास के दौरान, अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर उन्होंने समय बिताया था और जोलिंगकोंग के पास कहीं आगे भीम ने भी खेती की थी। और अब ऐसा कहते हैं कि हर साल वो खेती अपने आप होती है और धान कट करके अलग हो जाता है। तो ये हम सबसे ट्रिकी सेक्शन में प्रवेश करते हैं। ये वो नाला है जो विलेन माना जाता है इस रोड का। इसमें दोपहर होते होते पानी इतना हो जाता है कि इससे पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए सुबह जल्दी आना एडवाइजेबल है। तो अब देखते हैं, इसे पार करते हैं और फिर आगे चलते हैं। कैलाश आने के लिए सबसे ट्रिकी जो सेक्शन है इसको गणेश नाला कहा जाता है। कुती से चलने के बाद लगभग 11 से 12 किलोमीटर हम चले और ये नाला आया, इसका नाम गणेश नाला है। आप देख सकते हैं कि कितना ट्रिकी है। हम इस सेक्शन में से आए हैं। सामने जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से चलते हम ऊपर की तरफ आए हैं। यूँ निकाल करके गाड़ी की यूँ निकाला और फाइनली ऊपर आए। ट्रिकी है, लेकिन चांसेस पूरे हैं। तो ये ब्रेकफास्ट चल रहा है। अगर इतनी ऊंचाई पर पे आके बाबा के दरबार में आके आलू के पराठों के साथ में एक कटोरी भरा हुआ शहद मिले तो आप सोचिए कैसे नसीब है हमारे। तो हम पहले पार्वती सरोवर की तरफ चले हैं। हाइट 4500 मीटर हो चुकी है और वो सामने आदि कैलाश में दिख रहे हैं। उनकी तलहटी में गौरीकुंड जाने का रास्ता वो है। विभिन्न पौराणिक कहानियों को, किंवदंतियों को लोग इसमें खोजते हुए, किसी को यहाँ नंदी दिखाई दे रहे हैं, किसी भाई को गणपति दिखाई दे रहे हैं। तो सब अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ न कुछ खोज रहे हैं। कैसे पहुँच पाते हैं ये देखिए आप, टिपिकल रास्ते। टेरेन को देखकर लगता है लगभग 100 मीटर के आसपास हमने अपनी हाइट जो है वो गाड़ी पार्क करने के बाद में गेन कर ली है। ये सामने आसमान नीला है तो सरोवर का रंग भी सब नीला है।
ये आदि कैलाश मंदिर। यार अभी तो भजन सुन रहे थे, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, पंडित जी ने मुझे दर्पण दे दिया है। देख ले कितना पुण्य है, कितने पाप तेरे जीवन में। करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर और है गौरीकुंड। देखते हैं हम कितनी देर में पहुँचते हैं वो बाबा का दरबार। और उसके फोर्ट मुझे 4420 मीटर की हाइट से ट्रेल दोबारा शुरू हुई। अब ये हमें जो बताया गया है उसके हिसाब से 4700 मीटर, तकरीबन 250 मीटर ये ट्रेल धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएगी हमें। और इस तरह हम पहुंचते हैं माँ गौरी के स्नान कुंड पे, जो बिल्कुल बाबा केदार की, बाबा आदि कैलाश की तलहटी में है। बाबा शिव यहाँ खुद मौजूद हैं। प्रथम दर्शन जैसे हम करेंगे वैसे ही आपको करवाते हैं। ये देखिए, ये है वो पवित्र सरोवर जिसके लिए हम लगभग 4700 मीटर तक चढ़कर आए हैं और करीब 3 किलोमीटर की ये जो थकाऊ यात्रा थी। तो ये बाबा का शक्ति स्वरूप त्रिशूल विराजमान है यहाँ पर। ऊपर बाबा का साक्षात दर्शन हो रहा है, नीचे बाबा के चरण तक हमको दिख रहे हैं। आपका आशीर्वाद मिला, आपके आशीर्वाद से आज ये सफ़र ट्रेल वाला बहुत ही शानदार रहा। अद्भुत आनंद आया आपके सामने खड़े होने पर। गौरीकुंड से आता हुआ जल तो नीचे जाकर किसी सहायक नदी में मिलेगा। से रास्ता छियालेख से चला आ रहा है। 2017 में हम जब कैलाश यात्रा के लिए आए थे तो इसी रास्ते में कहीं से चलते हुए छियालेख पर हमने ब्रेकफास्ट किया था और फाइनली फिर हम जब गुंजी की तरफ बढ़ रहे थे तो ये वो जगह है जहाँ पर हमने रुक कर के हमारा लंच किया था 2017 में। और आज एक बार फिर 2022 में उसी स्थान पर दोबारा से लंच करने का मौका मिला। ये वही जगह है। और ये वही भैया है जिन्होंने 2017 में भी हमें कैलाश यात्रा के दौरान भोजन कराया था। आज फिर से भोजन कराया। थैंक यू भैया। तो ये हम पहुंचते हैं पाताल भुवनेश्वर के मंदिर, द्वार आगे हैं। भैया एक ये फोटो मंदिर की